अस्सलाम वालेकुम डियर अज़र। अब लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन रेशे का क्वेश्चन किया था, ठीक है। उसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ हमें मालूम करनी थी, ठीक है। अब एक वर्डिंग में क्वेश्चन करते हैं तो क्या कैसे होता है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ टू पेंसिल्स कास्ट 40 पैसाज, हाउ मैनी पेंसिल्स कैन यू परचेज फॉर 40 रुपीज़। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में ये है कि दो हमारी जो पेंसिल है मतलब 40 पैसाज में मिली है, तो 40 रुपयों में कितनी पेंसिल्स मिलेगी। तो हमारा क्वेश्चन ये है 40 पैसाज में हमें दो पेंसिल मिली है, तो 40 रुपीज़ में कितनी पेंसिल मिलेगी। ठीक है, पैसाज और रुपीज़ में रात दिन का फ़र्क है, ठीक है। अब क्वेश्चन तो आपने समझ लिया। अब क्या होगा, इस क्वेश्चन में एक पेंसिल का जिक्र आ रहा है और एक पैसाज का जिक्र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पेंसिल्स और पैसाज लिख लेंगे, ठीक है। पेंसिल्स रेशो पैसाज। अब देखो 2 पेंसिल्स मतलब 40 पैसाज में 2 पेंसिल्स आई है तो हमने 2 रखा है, ठीक है डियर। अब क्या करेंगे, 40 पैसाज आया है मतलब पैसाज के नीचे हमने 40 रख लिया। अब बेटा क्या है कि 40 रुपीज़ हम नहीं लिख सकते हैं, पैसाज और रुपीज़ में रात दिन का फ़र्क है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम रुपीज़ को पैसाज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 रुपीज़ में 100 पैसाज है, ठीक है। 1 रुपीज़ में 100 पैसाज है, तो 40 रुपयों में कितने पैसाज होंगे। तो 100 मल्टीप्लाई हम 40 करेंगे ना, तो हमें 4000 मिल जाएगा, मतलब 4000 पैसाज मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने कन्वर्ट किया, 1 रुपीज़ में 100 पैसाज होते हैं, तो 40 रुपयों में 100 मल्टीप्लाई 40 किया तो हमें 4000 पैसाज मिला, ठीक है। तो हमने 4000 यहाँ लिखा, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने कन्वर्ट भी कर लिया। 40 पैसाज में 2 पेंसिल मिल रही थी। अब हमारा क्वेश्चन है कि 4000 पैसाज मिले, 4000 पैसाज में हमें कितनी पेंसिल्स मिलेंगी, ठीक है। जितने पैसे बढ़ेंगे उतनी हमारी पेंसिल भी बढ़ सकती है ना, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन का मतलब ही है जितने हमारे पास पैसे होंगे उतने हम पेंसिल्स खरीद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक्स मालूम करना है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब आप बोलोगे डायरेक्ट मेथड किसको बोलते हैं, तो डायरेक्ट मेथड उसको बोलते हैं जितने पैसाज बढ़ेंगे उतनी पेंसिल ज़्यादा आएंगी, ठीक है ना। आपके पास जितने पैसे होंगे तो उतनी आप चीज़ खरीद कर सकते हो, ये ज़्यादा पैसे होंगे तो उससे भी ज़्यादा खरीद कर सकते हो। तो क्वेश्चन का मतलब ये है, तो डायरेक्ट मेथड का मतलब। तो क्या करेंगे, ये एरो एन अपवर्ड जाएगी, ठीक है। 40 से अपवर्ड जाएगी और x से अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एरो जो एरे के नीचे है ना, मतलब x है तो x/2 हो गया, ठीक है डियर, इक्वल टू ये 4000/40 हो गया। अब आपको पता है मैथमेटिक्स में ये x इस 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके 4000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक चीज़ यहाँ डिवाइड होती है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो x इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाई 2/40, ठीक है। 40 हमारे जो कास्ट मिली हुई थी, 4000 हमारे पैसाज थे, 2 हमारे जो पेंसिल्स थी, ठीक है। 40 की टेबल 4000 को लगी 100 बार, ठीक है। 100 की टेबल 2 को लगी, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा 200 जवाब आएगा। मतलब हम 4000 पैसाज में कितनी पेंसिल खरीद कर सकते हैं, 200 पेंसिल खरीद कर सकते हैं। तो डियर आई थिंक आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। तो ये मैं वीडियो आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, ये क्वेश्चन समझते ही मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ, इंशाअल्लाह ताला वो करोगे, अदरवाइज़ हम आगे चलेंगे। थैंक यू।